ये है नौर, हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर, जिसको कि इसके माँ बाप बचपन में ही छोड़ के चले जाते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर पूरी तरह से अंदर से टूट जाता है, पर वो हार नहीं मानता और वो डिसाइड करता है कि वो अपने पापा के सपने को पूरा करेगा और वो एक बहुत ही तगड़ा सा एडवेंचरर बनेगा। कहानी की शुरुआत होती है हमारे छोटू नौर से, जो कि अपनी माँ का ख्याल रख रहा होता है। और उसकी माँ उसको कहती है, सॉरी, मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाई। एक माँ होने के बावजूद मैं फेल हो चुकी हूँ। पर नौर कहता, नहीं नहीं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और वो उसको कहती है, नौर मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हें अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद से लेने होंगे। इसके बाद हम देखते हैं नौर को, जो कि खाना पका रहा होता है। और वो जब खाना अपनी माँ के लिए देने जाता है और वो देखता है, माँ, माँ। और उसकी माँ उसको छोड़ के चली जा चुकी थी। इसके बाद इस बात को 2-3 दिन बीत जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर अपनी माँ की कब्र के पास खड़ा होता है और वो रो रहा होता है। पर फिर वो डिसाइड करता है कि वो अपनी ज़िंदगी को हिम्मत से जिएगा। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर के सारे कामों को करता है और वो काम को करता करता काफ़ी थक भी जाता था, पर फिर भी वो हार नहीं मानता। और वो एक दिन जब सफाई कर रहा होता है अपने घर में, तभी इसको एक बुक मिलती है, जो कि उसके डैड की बुक थी। और ये बुक एडवेंचर्स के बारे में होती है। और उसको याद आता है कि उसके डैड ने उसको बताया था, नॉर एडवेंचर वो लोग होते हैं जो कि दूसरों की हेल्प करते हैं। इनके पास गजब शक्तियाँ होती है और ये दूसरों की मदद करते हैं और वो काफ़ी सारा पैसा भी कमा लेते हैं। और नॉर ने डिसाइड कर लिया था कि वो अब अपने एडवेंचर के सपने को पूरा करेगा और वो अपने घर को फाइनली गुड बाय कर देता है और वो एडवेंचर बनने की राह पे चल पड़ता है। और थोड़ी देर में वो एक ऐसे दरवाजे के पास पहुंच जाता है, जो कि शहर की तरफ जाता है। और वो उस दरवाजे को पार करता है और वो 2-3 दिन भटकने के बाद फाइनली शहर पहुंच जाता है। और वो शहर में जाकर देखता है, कई भाई साहब कितने ज़्यादा लोग हैं यार, मैंने पहली बार इतने ज़्यादा लोग देखे हैं। तभी उसके सामने एक बंदा होता है जो कि एडवेंचरर होता है, जिसे देख के नॉर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है, अरे भाई मैं तो इसकी तरह बनूंगा यार। इसके बाद वो फाइनली एक गिल्ड में पहुंच जाता है, जहाँ पे एक हट्टा कट्टा रिसेप्शनिस्ट खड़ा होता है और वो उसको कहता है, हे बच्चे तुम्हें क्या चाहिए? तब इनोर कहता है, मैं यहाँ पे एडवेंचर बनने के लिए आया हूँ। और वो कहता है, क्या तुम एडवेंचर बनना चाहते हो? सॉरी, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी चिंता हो रही होगी। तब इनोर कहता है, मेरे बाप नहीं है, वो गुजर गया, मैं अनाथ हूँ। और ये सुन के वो बंदा थोड़ा सा सहम जाता है और वो नॉर को कहता है, अच्छा मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें एडवेंचर बनना है तो इसके लिए तुम्हें अलग अलग एकेडमी में जाना होगा और वहाँ पे जाके स्किल्स को सीखना होगा। अगर तुम्हारे पास एक भी स्किल होगी तो तुम एडवेंचर बन सकते हो। और हमारा मेन कैरेक्टर डिसाइड कर लेता है और वो एक स्वॉर्ड की एकेडमी में पहुंच जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और प्रैक्टिस करने के बाद उनकी स्वॉर्ड में से अलग अलग रंग की आग जलने लगती है, जिसे देख के नॉर कहता है, अरे भाई मैं भी ये कर सकता हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर 3-4 महीने तक लगातार प्रैक्टिस करता ही रहता है, पर अभी भी उसके साथ बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई थी, जिससे देखते हुए उसका टीचर कह देता है, नॉर मुझे लगता है तुम्हें कोई और स्किल सीखनी चाहिए। और नॉर कहता, नहीं नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, आपको मुझ पे यकीन रखना होगा। और वो कहता, नहीं नॉर, तुमने पहले ही 2-3 महीने यहाँ पे ख़राब कर दिए और मुझे नहीं लगता कि तुम ये कर पाओगे। मुझे लगता है तुम्हें किसी और अकेडमी में जाना चाहिए। पर नॉर थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है और ये सुन के, पर वो अभी भी हार नहीं मानता और वो कहता है, ठीक है, मैं आपकी बात को अच्छे से समझ गया हूँ। फिर हमारा नॉर 2-3 और अकेडमीज़ में जाता है और वहाँ पे जाके खूब सारी ट्रेनिंग करता है, पर अभी भी उसको उसकी ट्रेनिंग का रिजल्ट नहीं मिल रहा था। और इसकी एक ही वजह थी कि उसके पास कोई भी स्किल का ना होना, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से निराश हो चुका था, क्योंकि वो हर जगह से रिजेक्ट हो चुका है। पर फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो हीलिंग का काम करेगा, पर उसे वहाँ से भी भगा दिया जाता है, क्योंकि वो हीलिंग के नाम पे सिर्फ अपने आप को हील कर सकता है, पर किसी और को हील नहीं कर सकता। इसके बाद वो वहाँ से जा रहा होता है और वो अपने मास्टर को बता देता है कि मुझे कोई भी स्किल अचीव नहीं हुई। और ये सुन के वो बंदा कह रहा है, क्या नौ, तुम सच बोल रहे हो? तुमने सभी जगह पे 3-3 4-4 महीने लगाए और फिर भी तुम्हें एक भी स्किल नहीं मिली? मुझे माफ़ कर देना ये कहते हुए, पर मुझे लगता है कि तुम कभी भी एडवेंचरर बन ही नहीं पाओगे। और ये सुन के हमारा नौर सीधा अपने घर के लिए चल पड़ता है। और वो जब घर पे पहुंच जाता है, वो अपने मॉम डैड की ग्रेव से माफ़ी मांगता है कि वो एक एडवेंचर नहीं बन पाया, पर अभी भी उसने हार नहीं मानी थी। और वो दिन रात पैरी की ट्रेनिंग करता रहता है। पैरी की ट्रेनिंग का मतलब ये है कि जब आप पे कोई स्वॉर्ड से हमला करे तो आप उसके हमले को ब्लॉक कर दें और उसके साथ ही उस पर अटैक भी कर दें।
तो हमारा नॉर एक स्वॉर्ड लेता है और उसके साथ दिन रात ट्रेनिंग करता ही रहता है। और इसके साथ ही 1 साल बीत जाता है और हमारा नॉर अब थोड़ा सा और बड़ा हो चुका था और उसकी ट्रेनिंग भी रंग ला रही थी, पर अभी भी ये काफ़ी नहीं था, इसलिए वो दिन रात इसकी प्रैक्टिस करता ही रहता है। और वो कुछ सालों में मतलब करीब करीब 10 साल के बाद वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था और वो 100-150 तलवारों के हमले को सीधा पैर कर सकता था। और वो ये जान के बहुत ही खुश होता है कि उसकी ट्रेनिंग रंग ला रही है, पर अभी भी उसके पास कोई भी स्किल नहीं आई थी। पर उसने मन बना लिया था कि मैं इसको एक बार लास्ट ट्राई करके देखना चाहता हूँ। और फिर से वो वही शहर में पहुँच जाता है और वहाँ पे रिसेप्शन पे एक लड़की होती है और वो उसे कहती है, क्या आपके पास कोई भी स्किल नहीं है और आपको एडवेंचर बनना है? और वो कहता है, हाँ तुमने सही कहा। और वो कहती है, सॉरी सर। और वो कहता है, क्या मैं एडवेंचर नहीं बन सकता क्या? और वो कहती है, नहीं सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए। और नॉर कहता है, क्या थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं है कि मैं एडवेंचर बन पाऊँ? और वो लड़की कहती है, सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी वहाँ पे वही मास्टर आ जाता है और वो कहता है, ए तुम क्या कर रहे हो? तुम इस लड़की को परेशान कर रहे हो? और नॉर कहता है, हे मास्टर आपने मुझे पहचाना नहीं? और वो कहता है, क्या मैंने तुम्हें पहले देखा है कहीं? अरे तुम तो नॉर हो, तुम कितने बड़े हो गए यार। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमारा नॉर उसको सभी बातें बता चुका था कि उसके पास स्किल तो नहीं है, पर वो स्पोर्ट्स को पैरी करना सीख चुका है। पर अभी भी वो एक निकम्मा हारा हुआ इंसान है। तो उसका मास्टर कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है क्या? नॉर मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर तुम एडवेंचर बनना है तो इसके लिए 2 रैंक होती है। एक होती है एस रैंक होती है जो कि अपर रैंक है और दूसरी होती है ई रैंक जो कि बहुत ही लो रैंक होती है। और इनमें जाने के लिए तुम्हें स्किल तो चाहिए भाई। और नॉर कहता, अरे भाई मेरे पास वही नहीं है यार, मेरे पास स्किल नहीं है। और वो कहता, अच्छा ऐसी बात है क्या? हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन है एफ रैंक। और नॉर कहता है, क्या एफ रैंक? और उसका मास्टर कहता है, हाँ तुमने सही सुना, एफ रैंक एक ऐसी रैंक होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा लो रैंक होती है, पर इसमें तुम बिना किसी स्किल के एंटर हो सकते हो। पर यहाँ पे तुम्हें काम करने के लिए शहर के बाहर नहीं जाना होगा, तुम शहर के अंदर ही रहोगे और गांव वालों की हेल्प करोगे। और इसके अलावा जितने भी तुम पैसे कमाओगे उसमें से 10% तुम्हें गिल्ड को देना ही होगा। और नॉर कहता है, कोई बात नहीं, मैं पूरी तरह से रेडी हूँ इसके लिए। और फिर हमारा मास्टर हमारे नॉर को उसका फाइनली ई रैंक एडवेंचर का लाइसेंस दे देता है। और इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर की एक नई ज़िंदगी शुरू हो जाती है और वो लोगों की काफ़ी हेल्प करता ही रहता है। इसके साथ ही वो शहर में बहुत ही बड़ी कमाई भी करता है और अपने सपने को जी रहा होता है, जिसके कारण वो काफ़ी खुश होता है। और वो कह रहा होता है, मॉम डैड मैंने फाइनली अपने एडवेंचर के सपने को पूरा कर लिया, पर नहीं ये काफ़ी नहीं है, मैं और आगे जाना चाहता हूँ, मैं और बढ़िया बनना चाहता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नॉर को जो कि अपना काम कर रहा होता है और वो अपना काम फिनिश कर चुका था और काम वाला भी इसकी काफ़ी तारीफ़ कर रहा होता है। और वो कह रहा होता है, अरे नॉर यार तुम क्या काम करते हो भाई, तुम्हारी वजह से हमने हफ्ते का काम एक दिन में निपटा लिया, बहुत बढ़िया यार। और नॉर कहता है, इतनी बड़ी बात नहीं है यार। तभी नॉर को एकदम से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो आवाज़ किसी लड़की की होती है। तभी नॉर भाग के एक गुफा की तरफ जाता है जहाँ से उस लड़की की आवाज़ आ रही थी और वो वहाँ पे जाके देखता है, क्या बैल, वो भी इतना बड़ा। और हम देखते हैं सामने एक बहुत ही दानव सा विशाल सा बैल होता है जो कि सामने मौजूद सभी सिपाहियों को मार रहा होता है। और नॉर कहता, नहीं नहीं तुम इसको ऐसे नहीं मार पाओगे, अगर तुम ऐसे करते रहोगे तो तुम सबके सब मारे जाओगे। तभी नॉर बीच में आ जाता है और वहाँ पर जिस लड़की को वो बैल मारने वाला था वो उसको बचा लेता है। और उसको बचाने के अलावा वो बैल हमारे नॉर पे हमला कर देता है, पर हमारे नॉर को इतनी ज़्यादा शक्ति मिल चुकी थी कि वो उसके अटैक को पैरी कर सके। और अटैक को पैरी करते करते ही वो एकदम से उसके गले को ही काट देता है और वो बैल वहीं पे मर जाता है। और वो लड़की भी उसके चंगुल से फ्री हो जाती है और वो नॉर का थैंक यू करती है। और नॉर कहता है, नहीं नहीं तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं तुम्हारे सिपाहियों को नहीं बचा पाया। और वो कहती है, हाँ पर इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? और नॉर कहता है, नहीं नहीं तुम्हें मेरा नाम जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फिर नॉर एकदम से वहाँ से गायब हो जाता है और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नॉर को जो कि आराम से शहर में घूम रहा होता है और वो कह रहा होता है, क्या मैं एक बैल से हारने वाला था? नहीं नहीं आगे से मैं और ध्यान रखूंगा, मुझे और ज़्यादा स्ट्रांग बनना ही होगा। तभी सीन फिर से वही जगह पे आ जाता है जहाँ पे हमारे नॉर ने उस बैल को मारा था और हम देखते हैं उसी लड़की को जिसका नाम लेना है और वो एक राजकुमारी है। और तभी उसकी सर्वेंट वहाँ पे पहुँच जाती है और वो माफ़ी मांगती है, सॉरी राजकुमारी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं टाइम पर नहीं पहुँच सकी। और वो कहती है, नहीं नहीं तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो किसी और जगह पे हमारी रक्षा कर रही थी ना, इसलिए तुम्हें सॉरी बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जिसका नाम लॉर्ड थॉर्किल होता है और वो कहता है, राजकुमारी आपको जल्दी से लॉर्ड रेन के पास जाना होगा क्योंकि वो आपसे सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करना चाहते हैं। और वो कहती है, ठीक है मैं समझ गई। तभी सीन शिफ्ट होता है और वो आ जाता है हमारे लॉर्ड रेन पे जो कि कह रहा होता है, आखिर ये कैसे हो सकता है, इतना बड़ा मॉन्स्टर वो भी ए रैंक का, वो वहाँ पे कैसे आ गया? और थॉर्किल कहता है, सॉरी
लॉर्ड सर मुझे भी नहीं पता, पता नहीं वो कैसे वहाँ पे पहुँच गया। और इन कहता है मुझे लगता है ये पक्का किसी दूसरे साम्राज्य की गलती होगी, उन्होंने जानबूझ के वहाँ पे उस मॉन्स्टर को भेजा होगा। पर मेरी बात समझ में नहीं आ रही, कोई भी बंदा कितना भी अमीर क्यों ना हो, वो कभी भी एक ए रैंक मॉन्स्टर को नहीं खरीद सकता, ये कैसे हो सकता है। तभी थॉटल कहता है महाराज ये देखिए मुझे ये रिंग मिली है जो कि उसी मॉन्स्टर की अट्रैक्ट करने के लिए बनाई गई है। और मैंने जब एक जादूगर से इसके बारे में पूछा तो उस जादूगर ने मुझे बताया था कि अगर जिसके पास ये रिंग होगी तो वो मॉन्स्टर उसको मार देगा। और मैंने ये अंगूठी राजकुमारी के हाथ से निकाली है। और रिंग कहता है तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या कोई राजकुमारी को मारना चाहता है। और थॉरकिल कहता है मुझे भी नहीं पता, पर मुझे कुछ ना कुछ शक हो रहा है, ये साम्राज्य वाले पक्का सभी हमारे खिलाफ है। और रिंग कहता है ठीक है मैं समझ गया, पर दूसरी बात मुझे ये बताओ कि उस बैल को किसने मारा था, वो कौन इंसान था। ऑथॉरगिल कहता है मुझे भी नहीं पता, वो इंसान एकदम से वहाँ पे आया, उसने उस मॉन्स्टर को मारा और वो पलक झपकते ही वहाँ से गायब हो गया। और इन कहता है क्या गायब हो गया, पर वो ऐसे गायब कैसे हो सकता है यार। और थॉरगिल कहता है सॉरी लॉर्ड सर मुझे माफ़ कर दीजिए, पर कोई बात नहीं, मैं जल्दी उसका पता लगा लूँगा। इसके बाद सीन आता है हमारे गिल्ड पे, जहाँ पे हम देखते हैं हमारे मास्टर को जो कि आराम से जूस पी रहा होता है। और तभी वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और वो कहता है क्या नॉर तुम जिंदा हो, तुम जिंदा कैसे बच गए यार, मैंने सुना कल वहाँ पे हमला हुआ था तुम्हारी फैक्ट्री के पास। और नॉर कहता है क्या हमला हुआ था, मुझे तो नहीं पता यार, मैं तो काम पे गया था। और वो कहता है क्या तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता क्या वहाँ पे एक ए रैंक का मॉन्स्टर आ गया था जिसने कि बहुत सारे लोगों की जान ले ली, पर एकदम से वहाँ पे एक बड़ा तगड़ा इंसान आ गया जिसने एक हमले के अंदर उसको जान से ही मार दिया। और नॉर कहता है क्या सच में। और हमारा नॉर सोच रहा है कि बैल के अलावा वहाँ पे कोई और मॉन्स्टर भी था जिसको उसने नहीं देखा। भाई हमारा मेन कैरेक्टर एक नंबर का गधा है यार। और नॉर कहता है मुझे नहीं पता यार, मैं तो वैसे ही अभी अभी गटर साफ करके आ रहा हूँ। और वो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या। इसके बाद वो हमारे नॉर को उसके काम के बदले के लिए पैसे दे देता है। और वो कहता है नॉर मेरी बात सुनो यार, मुझे लगता है तुम्हें एडवेंचरर का सपना छोड़ के कोई अच्छा काम करना चाहिए और तुम इस काम से अच्छे खासे पैसे भी कमा लोगे। और नॉट कहता नहीं यार मैं एडवेंचरर ठीक हूँ। तभी हम देखते हैं उसके पीछे एक लड़की आ जाती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि लिन होती है। और वो कहती है तो तुम मुझे फाइनली मिलेगे। और नॉर कहता है क्या तुम तो वही लड़की हो। और हमारा मास्टर कहता है क्या नॉरी कौन लड़की है, तुम कब मिले से